आपसे पूछा जाए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो हर किसी से हम में से हर कोई शायद किसी को गाड़ी चाहिए होगी, किसी को घर चाहिए होगी, किसी को कुछ अन्य चीज़ें चाहिए होंगी जो भी ज़रूरतें हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये सारी चीज़ें हमें क्यों चाहिए होती हैं? अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ़ का? अल्टीमेट गोल ये होता है कि हमको खुशी चाहिए होती है, जीवन में प्रसन्नता चाहिए होती है। हम जहाँ से जुड़े हैं, जो अंतरतम है हमारा, उसको हम महसूस कर पाएँ। एक लंबा जीवन चाहिए होता है। कभी आप सोचिए कैसा लगे अगर जब हम सुबह उठते हैं और उत्साह से भरे होते हैं, प्रसन्नता से भरे होते हैं, तो कितना अच्छा, कैसा महसूस होता है। लेकिन समस्या यहाँ है कि वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। कुछ समय के लिए ऐसी चीज़ें रहती हैं, जीवन में होती हैं, लेकिन फिर चली जाती हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि हम इसको लॉन्ग लास्टिंग कर सकें, लंबा जीवन जिएँ और प्रसन्न होकर के जिएँ, प्रसन्न चित्त भी रहें। नमस्कार, मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम सॉफ्ट कवर में, जिसमें हम हर हफ्ते किसी एक खास किताब पर बात करते हैं। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है इकिगाई और इसे लिखा है डॉक्टर रश्मि ने, जो कि हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए। तो रश्मि जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। इकिगाई ये शब्द ऐसा है जो कि सुनने में ऐसा लगता है कि हम कुछ इसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं जी। क्या मतलब है इसका? दरअसल ये एक जापानी शब्द है और जापानी संस्कृति में तो ये बहुत प्रचलित था, लेकिन बाद में 1966 में एक किताब आई ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ, मिको कामिया की। उसके बाद ये बहुत चर्चा में आया और पूरे एक वैश्विक शब्द हो गया आज के डेट में। तो सब इसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, अनेक लोग इसके बारे में जानते भी हैं। तो इकिगाई दरअसल एक जापानी अवधारणा है, एक जापानी दर्शन है। उसमें वो अपने जीवन का उद्देश्य खोजते हैं कि हमारे होने का कारण क्या है। ये जैसे इकुरु और काई दो शब्दों से मिलकर बना। इकुरु मतलब जीवन और काई मतलब आशा, एक उम्मीद, हमारे होने की एक आशा, उम्मीद, यानी कि हम इस जीवन में क्यों हैं, हमारी क्या आशा है इस संसार में। क्योंकि देखिए, इस संसार में हम हैं तो कुछ तो कारण है, और जैसे कि हम जब इस संसार में है तो संसार का प्रभाव हम पर पड़ता है, ऐसे हमारे ही संसार में होने का भी कोई कारण है। तो उस कारण को पहचानना, उसे समझना कि आखिर हमारा अस्तित्व क्या है, तो उसे ढूंढा जाता है। इसमें हम सभी के भीतर एक इकिगाई छुपा हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं और उसी के हिसाब से जीवन जीते हैं। कुछ लोग उसकी खोज में जीवन भर लगे रहते हैं और उन्हें नहीं समझ में आता कि उनका इकिगाई क्या है। तो उद्देश्य पता करना, इसे इकिगाई कहते हैं, और जापानी लोग इसी को अपनी खुशहाली का सबसे बड़ा मूल मंत्र मानते हैं, इकिगाई। मतलब अपने जीवन का उद्देश्य अगर हमें पता लग जाए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं या हम क्यों हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, अस्तित्व क्यों है, वही हमारे जीवन में क्यों है और उस जीवन को कैसे हम उस उद्देश्य को पूरा करते हुए खुशहाल जीवन जिए। अच्छा, नहीं तो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, अगर हमको वो पता लग जाता है तो हम खुद ब खुद खुशहाल हो जाएंगे, या आप ये कहना चाह रही हैं कि खुशहाली के साथ उस उद्देश्य को पूरा करना है? खुशहाली के साथ, खुशहाली के साथ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उद्देश्य पता लगा तो खुशहाल हुए, लेकिन उसे करने का तरीका भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि जीवन में खाली एक उद्देश्य के साथ नहीं जी रहे, मल्टीटास्किंग। कैसे पता लगा सकते हैं? हाँ, सबसे पहले हमें अपना इकिगाई पता करना होता है। तो इकिगाई पता करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, जैसे आपने देखा होगा किताब के कवर पे भी बना हुआ है, ये गोले बने हैं। ये एक तरीका है, इससे अपना इकिगाई पता किया जा सकता है। अब ये कैसे पता करें? सबसे पहले लिखवाया जाता है कि उन चीजों को लिखिए जो आपको करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है, जिसको आप बहुत एंजॉय करते हैं। तो लोग वहां लिखते हैं कि जैसे किसी को सोना बहुत पसंद है, भाई सोना भी उसकी हॉबी हो सकती है। किसी को चॉकलेट खाना पसंद है, किसी को संगीत पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है। तो इस तरह से उनकी अपनी पसंद होगी। अब इसके बाद अगले स्टेज पर जाते हैं कि अब जो आपको ये पसंद है, इसमें कौन सा ऐसा, ये जो हुनर है आपके जो आपने बताए, इसमें से किसमें आपने अपने आप को निखारा है, जिसमें आपने अपने जीवन का समय दिया है, जिसमें आप निपुण हुए हैं, पारंगत हुए हैं, परफेक्ट हुए हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे गाना पसंद है, गाना पसंद है, ठीक है, लेकिन क्या आपने गाने के लिए कोई प्रशिक्षण लिया, समय दिया, रियाज किया, या खाली बस पसंद है? या आपने कहा कि मुझे पेंटिंग पसंद है, तो पेंटिंग के लिए क्या आपने कोई प्रशिक्षण लिया? मुझे मशीनें बनाना पसंद है, तो क्या उसके लिए एक पढ़ाई की, अपने जीवन का एक समय दिया उसे?
जो आपको पसंद है, ये दूसरा स्टेप होता है। क्योंकि जैसे कोई हंसी मजाक में कह सकता है भी मुझे सोना बहुत पसंद है, मैंने सोने में अपना मुझे पहले 4 घंटे नींद आती थी, अब तो मैं 10-10 घंटे सो सकता हूँ, ये मेरा हुनर है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप कि जो आपको पसंद है वो लिखा, अब उसमें आपने जिसको अपना हुनर बनाया, उसमें आपने काबिलियत हासिल की। अब इसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि क्या दुनिया को उसकी जरूरत है। आपको अगर संगीत पसंद है और आपने संगीत में रियाज की किया है, बहुत उसमें अभ्यास किया है, तो क्या दुनिया को पसंद है। अब उसमें हो सकता है हमारे मित्रों को पसंद है, हमारे मित्र कहते हैं हाँ सुनाओ, उन्हें बड़ा आनंद आता है, तो अच्छी बात है। इसके बाद कोई मित्र कहता है कि हाँ तुम ये संगीत गाओ, इसके बाद वो तुम्हें कहीं रिकमेंड कर देता है और आप वहां कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, वहां आपको आमदनी मिली। तो ये है चौथा स्टेप कि जो आपने कहा कि भाई ये मेरे दुनिया को उसकी जरूरत है, फिर उससे क्या आपको आमदनी हो रही है। चित्र बनाना पसंद है आपको, दुनिया को उसकी जरूरत है, वो आपके चित्र अपने घर में लगाते हैं, सजाते हैं अपना घर, उसके बदले में आपको पैसे भी देते हैं, तो आपको आमदनी भी हो रही है। तो दरअसल ये बहुत व्यवहारिक है, इसमें हमारी पसंद के साथ साथ हमारी भौतिक जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। तो इस तरह से बनता है अपना इकिगाई, जिसे ढूंढा जाता है कि ये है मेरा इकिगाई। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी आर्थिक जरूरतों में ऐसे बंध जाते हैं कि हम इस अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या हमारी परिस्थितियां अलाउ नहीं करती हैं। मान लीजिए मैं एक पत्रकार हूँ, या कोई एक व्यक्ति पत्रकार है या किसी भी प्रोफेशन में है, उसका इकिगाई उसको लगता है कुछ और है, ठीक है, वो उस काम से खुश नहीं है, बस उसकी आर्थिक जरूरतें ऐसी है कि वो उस काम को छोड़ नहीं सकता। ऐसे में वो क्या कर सकता है? ऐसे कई लोग करते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि इंसान का काम कुछ और कर रहा है लेकिन उसका पैशन कुछ और है। दरअसल कारण क्या है, यहाँ मुझे लग रहा है 80% लोग ऐसे ही मिलेंगे। जी। तो सबसे पहले जरूरत हमें ये जानने की है कि हमें कितने पैसे की जरूरत है, हमें कितना पैसा चाहिए जीने के लिए। तो क्या हमारे पास जो पैसा है उससे हम अपनी आवश्यकता पूरी करना चाह रहे हैं या अपनी लालसाएं पूरी करना चाह रहे हैं। पहले तो हम ये समझें, आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं, आवश्यकता तो हम पूरी कर सकते हैं। समस्या तब आती है जब हमारी विलासिता बढ़ जाती है, हमारी लालसा बढ़ जाती है, वहां दिक्कत आती है। देखिए, सभी को भोजन की आवश्यकता है, लेकिन दावत की आवश्यकता अलग हो जाएगी। सभी को कपड़े की आवश्यकता है, लेकिन ब्रांड चाहिए तो बात अलग हो जाएगी। अब सभी को घर की आवश्यकता है, लेकिन अब घर कोठी चाहिए तो बात अलग हो जाएगी। तो जरूरतें तो सभी की पूरी हो जाती हैं, लेकिन बात आती है विलासिता की। अब यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि लोग इसके पीछे भागते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम भी करते हैं जहां पे वो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो कर लेते हैं। जैसे मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था बिल गेट्स के बारे में। हम सब जानते हैं वो कितने धनवान हैं। बिल गेट्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बर्तन धोना बड़ा पसंद है। वे बर्तन धोते हैं, वो रोज शाम को बर्तन धोते हैं और हर रोज कोशिश करते हैं कि पिछली बार से अच्छे धोएं। अब आप सोचिए, और उसका भी वो नियम बनाते हैं कि पहले प्लेटें धोएंगे, फिर चम्मच धोएंगे, फिर कटोरियां धोएंगे, इस तरह से। तो अब ये सोचिए, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी प्लेटों के लिए अलग व्यक्ति, चम्मचों के लिए अलग धोने वाला रख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। ये है हमारा पैशन। तो अब हम अपने उपयोग और अपने उपभोग दोनों को देखते हुए जब अपना करें तो कर सकते हैं। लड़ाई तब बनती है जब हमारा पैशन कुछ और है, लेकिन हम अंधी दौड़ में दूसरों को देख करके हम जब पैसे की दौड़ में भागते हैं और हमें लगता है ये इंजीनियर है तो हम भी इंजीनियर बने, ये डॉक्टर है। और दरअसल गलती यहाँ बच्चे की भी नहीं है, ये होड़ उसे कहीं और से दी जाती है। क्योंकि बात हम कर रहे हैं इसमें जो शामिल किया जाता है जी, बात हम कर रहे हैं इकिगाई की। इकिगाई तो मेरा अपना है, उद्देश्य तो मेरा अपना है, लेकिन मुझे किसी और ने दे दिया। घर में बेटा पैदा होता है तो कहते हैं अरे बेटा है, इसको बड़े होकर इंजीनियर बनाएंगे। देखिए, बेटे का इकिगाई क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, लक्ष्य किसी और ने दे दिया। बट अभी जो थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया था ना कि हमें देखना होगा कि जो हमारा पैशन है, क्या दुनिया को उसकी जरूरत है। हमारा पैशन कुछ ऐसा है जिसकी दुनिया को मान लीजिए जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको इकोनॉमिक टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, हम उससे पैसे नहीं कमा पाएंगे। ऐसे में क्या करते हैं, कैसे फॉलो करेंगे? हम क्योंकि इकिगाई की बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारा इकिगाई हुआ ही नहीं, वो तो हमारा पैशन हुआ। सो हम ये कर सकते हैं
कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते जीते बीच में हम कुछ समय के लिए अपने उस पैशन को फॉलो करें, क्योंकि वो पैशन हमें जिंदा रखता है। इंसान मशीन बन जाए तो उससे कोई इसका जीवन की सार्थकता नहीं है। तो इसलिए अपने को मशीन ना बनने दें, इसके लिए भी ये बहुत उपयोगी फार्मूला है कि हम उसी को बीच बीच में, क्योंकि हम ब्रेक तो लेंगे ना, और ये हम सब करते हैं। हमारी भारतीय पद्धति में भी ये सब है। हम ये अलग नहीं है कुछ, इकिगाई वहां से आया, लेकिन क्या हमारी संस्कृति में नहीं था? हम भारतीय तो पहले से ये सब पकड़ते हैं, जो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष या जो ये चारों आश्रम बनाए, ये इसी पद्धति पे चल रहे थे। ये बात तो सही है कहीं ना कहीं कि जीवन में अगर एक स्थिरता है, स्थिरता का मतलब ठहराव से नहीं, स्थिरता मतलब स्मूथनेस से। अगर आप स्मूथ वे में लाइफ को जी रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो उसका आनंद एक अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे परिस्थितिवश ने कुछ ऐसी कंडीशनिंग कर दी है, ज्यादातर लोग आपको दिखेंगे कि वो एक ऐसी रेस में शामिल हैं, एक ऐसी आपाधापी है जीवन में कि वो सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, आंख खुलते लेकर के और रात में सोने तक वो सिर्फ भाग रहे हैं और परेशान हैं, तनाव में हैं, चिंताग्रस्त हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति जन्य भी है, उनकी जरूरतें या कहें उनकी लालच पूरी नहीं हो रही। इससे कैसे निपटा जा सकता है? कैसे सब कुछ छोड़ के, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए समझाते हैं, आपके पास किसी के पास मान लीजिए गाड़ी नहीं है या घर नहीं है, किराए के मकान में रहता है, पब्लिक कन्वेंस यूज करता है, इस तरह लोग उससे उसको जज करते हैं कि अच्छा इसके पास ये नहीं, इसके पास ये नहीं, इसके पास गाड़ी हो भी गई तो गाड़ी छोटी है, बड़ी गाड़ी नहीं है, उससे जज करते हैं। आदमी उस चीज से बचने के लिए लगातार उस रैट रेस में कई बार कंपेयर्ड हो जाता है, मजबूरन उसमें शामिल रहता है कि लोगों की नजर में बेहतर समझा जाए, थोड़ा सा अच्छा समझा जाए। कैसे इससे बच सकता है? जी, ये जो आज के इस आपाधापी भरी जो जिंदगी है, इसमें सबसे बड़ी कष्ट की वजह ही यही है कि हम एक रेस में शामिल हैं। इसको जैसे देखिए, जो हमारे संस्कार थे उसमें हमें व्यवहार सिखाया जाता था, धन हमारे लिए आवश्यक है लेकिन कितना जरूरी है वो सिखाया जाता था, उसकी प्राप्ति सिखाई जाती थी, लेकिन कभी हमें एक अंधी दौड़ में नहीं शामिल किया गया, जीवन को जीना भी सिखाया गया। लेकिन अब आज सफलता की परिभाषा बदल गई है। आज एक बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं समझते कि क्या बच्चा एक एथिकल डॉक्टर है, क्या वो उसके अंदर वैल्यूज हैं। तो अगर वो उसके अंदर वैल्यूज नहीं है तो क्या वाकई वो सफल डॉक्टर है, क्या समाज के लिए वो उपयोगी है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने कहा कि एक दौड़ में शामिल है, ऐसा ही होता है। इसे ऐसे समझिए कि दो मित्र हैं, वो जयपुर जा रहे हैं, मान लीजिए अपनी गाड़ी से वो जयपुर जा रहे हैं, दो मित्र, और बड़े आनंद से जा रहे हैं, दोनों अच्छे से खाते पीते अपने अपने परिवार के साथ गाते हुए, गाना सुनते हुए जा रहे हैं। अब जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, अचानक रास्ते में कुछ सूझा किसी को और रेस लगानी शुरू कर दी। दोनों मित्रों ने रेस लगानी शुरू कर दी। अब उस समय उनकी स्थिति देखिए क्या होगा। अगर बच्चा गाना ट्यून कर रहा है तो कहेगा बंद करो, आगे निकलना है, गाना किसने सुनना है। अब कोई बोलेगा कुछ खा लो तो कहेगा अरे किससे खाना है, अभी भूख नहीं है, इससे आगे निकलना है। अब यहाँ पे रेस शुरू हो गई, लेकिन वो निकले तो रेस के लिए नहीं थे ना, वो दोनों जयपुर पहुंचने के लिए निकले थे, एक अच्छे रास्ते के लिए निकले थे, पूरी तैयारी के साथ निकले थे। हम भी जीवन में इसीलिए आए हैं। लेकिन अब क्या हुआ, बात यही खत्म नहीं हुई। आगे देखिए कैसे वैल्यूज गिरते हैं हमारे जीवन में। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो आगे निकलेंगे वो रेस में, रास्ते में रेड सिग्नल आया, एक ने देखा अच्छा वो पीछे है, तुरंत सिग्नल क्रॉस कर दिया। यहाँ क्या हुए, धीरे धीरे हमने रूल्स तोड़ने शुरू किए। क्यों? आगे निकलने के लिए, क्योंकि उसे हराना है ना। फिर आगे निकल गए। अब आगे जाके क्या हुआ, हमारे दूसरे मित्र का टायर पंचर हो गया गाड़ी का, मान लीजिए। अब वो हमारा मित्र है, हमारा क्या बनता है, दायित्व क्या है, धर्म क्या है, हमें क्या सिखाया गया, हमारे संस्कारों में क्या डाला गया कि मित्र की मदद करनी है। दिल भी कहता है, लेकिन समाज ने नहीं सिखाया ना ये हमें क्या सिखाया गया, दौड़ में आपस में क्या बनी, होड़ बनी कि रेस में आगे निकलना है। तो अब हमने क्या किया कि मन में क्या विचार आया, अरे अच्छा है अटक गया, मैं आगे निकल जाऊंगा। देखिए तो कैसे धीरे धीरे हमारे मूल्य गिरते हैं। हमें यही समझना है कि इस रेस में किसने हमें शामिल किया। और मजे की बात देखिए क्या है, उसी तरफ दूसरी रोड में है, उस रोड में कोई और दौड़ रहा है, उससे हमारी रेस नहीं है। हमारी रेस किससे, जो हमारी रोड में हमारे साथ दौड़ रहा है। मतलब जो डॉक्टर बनना चाहता है उसकी सब डॉक्टरों से होड़ है, जो IAS बनना चाहता है यूपीएससी में सबसे होड़ कर रहा है।
जो बिजनेसमैन है वो सबसे होड़ कर रहा है। मतलब इस होड़ में हम ऐसे शामिल हो चुके हैं कि अपने जीवन की सुख शांति सब गंवा बैठे हैं। हम पैसे क्यों कमा रहे हैं? अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, लेकिन उसी पैसे से क्या हम वाकई अच्छा खा पा रहे हैं, पहन पा रहे हैं, क्या हमें आराम मिल रहा है? तो जब हमें शांतिपूर्वक जिंदगी से सब मिलता है तो ये होड़ की क्या जरूरत है? क्योंकि याद रखिए, कोई ना कोई एक हमेशा हमसे आगे रहेगा, कोई ना कोई एक हमेशा हमसे आगे। कि पैसे हम कमाते हैं कि जीवन हमारा सुलभ और बेहतर हो सके, इजी हो सके, लेकिन उसी स्वास्थ्य अच्छा हो सके, सारी चीजें अच्छी हो सके, लेकिन उसी पैसे को कमाने में हम अपना स्वास्थ्य भी गंवा देते हैं, रिश्ते भी गंवा देते हैं, चैन भी गंवा देते हैं, स्ट्रेस में भी रहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है जीवन में सफलता किसे कहेंगे? सफल जीवन किसे कहेंगे आप? क्या है? पैसा कमाना, पावर एक्वायर करना, या क्या चीज है? क्या मिल जाए हमको तो लगेगा कि जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया? देखिए, सफलता का पहले तो सफलता ही दो अर्थों में निकल रहा है कि हम किसे बाहरी सफलता मानते हैं, किसी आंतरिक सफलता मानते हैं। क्या हमें हमने जैसे एक लक्ष्य बना लिया कि हमें इतना धन कमाना है, या हमें बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, क्या ये हमारा लक्ष्य है? तो ये तो कभी खत्म नहीं होता, ये तो एक के बाद दूसरे आ जाएंगे। तो बेसिकली लक्ष्य क्या है हमारा? क्या ये जो भौतिक चीजें हैं ये हमारा लक्ष्य है, या जो हम अपने भीतर एक चाह रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठे, हम भी तरक्की करें, लेकिन हमारे साथ में जो लोग हैं वो भी साथ चलें। जैसे देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा ना, विचार लो कि मृत्यु हो ना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। तो जीवन तो एक मिला ना हमें, हमने इस होड़ में खुद को खुद ही शामिल किया है। तो सफलता, देखिए एक पेड़ होता है, जब उस पेड़ में पानी डालते हैं तब वो फलता फूलता है, फिर हम देखते हैं पत्तियां आ गई हरी हरी, कितना आनंद में है वो पेड़, फिर देखते हैं अरे फूल आ गए उसमें, वो तब भी आनंद में है, फिर देखते हैं फल भी आ गए, तो यहीं से बना सफल। वो पेड़ अब सफल आनंदित है, फल आ गए। ऐसा नहीं है कि वो पेड़ में फल आए तब वो सफल हुआ, पानी पड़ा तब भी आनंदित था, फूल आए तब भी आनंदित था। तो हम भी जब अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना इकिगाई मिल गया, जीवन का उद्देश्य मिल गया, अब हम काम कर रहे हैं तो हमें सतत आनंद में रहना चाहिए। मेरे हिसाब से अपने काम के पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक अगर हम आनंद में हैं तो मेरा जीवन सफल है। मुझे लगता है जब अपना इकिगाई मिल जाता है तो व्यक्ति को, वो जो कहते हैं ना कि समय का भी पता नहीं लगता, वो टाइम क्यों निकल जाता है, मतलब आप इतना फोकस्ड, इतना डूब के काम करते हैं कि वो पता नहीं लगता है जी। तो जीवन में कैसे प्रवाह आए इन चीज, जैसे एक तो ये होता है कि चलिए ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहेगा, लेकिन इसकी निरंतरता कैसे बनी रहे, जीवन में कैसे बनाया जाए, उस स्तर पे जी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हमने अपना इकिगाई पा लिया, लेकिन अब हम इसको फ्लो में, क्योंकि इसमें कंसेप्ट है इकिगाई में ये प्रवाह, फ्लो, कि फ्लो भी बना रहना बहुत जरूरी है। देखिए एक, क्योंकि मैं हूं और मेरा काम है, जिस जो इकिगाई है मेरी, और मेरी सजगता कि मतलब उसमें मैं पूरा अपना दे रही हूँ पूरे अलर्टनेस के साथ। तो जब मैं, मेरा काम और मेरी सजगता, ये तीनों चीजें एक हो जाती हैं, बस वहीं फ्लो आ जाता है। आपने खुद महसूस किया होगा अपने जीवन में, जब आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में आप इतने डूब गए, आप एक व्यक्ति, आपका काम एक चीज, और उसमें आपकी सजगता, अब उसमें पूरे जब एक हो गए तब अपने आप फ्लो आ जाता है। फिर ना हमें भूख प्यास की चिंता होती है, ना हमें समय की कोई सीमा रह जाती है हमारे लिए, हम उसमें डूब जाते हैं। तो जब हम अपने काम में खो जाएं, हमें अपने आसपास का भान ना रहे, हमारा माहौल, हमारा आत्मविश्वास सब उसमें हो, और हमें परिणाम की चिंता नहीं हो, उसका बोझ नहीं हो, तो अपने आप प्रवाह आ जाएगा। इसके लिए फोकस बहुत जरूरी है। कई लोग मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश करते हैं, जैसे बड़ा आजकल है कि मल्टीटास्किंग वैज्ञानिक रूप से भी मिथ है। हाँ जी बिल्कुल, मल्टीटास्किंग से बल्कि हमारी आईक्यू भी कम होती है, अब तो साबित हो चुका है, और उससे हमारी काम करने की जो वो है वो भी कम होती है, क्योंकि हम एक ही समय जंप मारते हैं ना, जब यहाँ से यहाँ जंप मारेंगे तो उससे भी डिस्टर्ब किया, जहां से जंप मारे जहां पहुंचे वो भी हम फोकस पकड़ नहीं पाते अच्छे से। तो जब हमारा मन, विचार, भावनाएं सब एक साथ एक फ्लो में आ जाती हैं, तब वहां पर करते हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। जब हमें ध्यान, मेडिटेशन, जब हम ये करना शुरू करते हैं तो फिर अपने आप हमारे अंदर वो फ्लो भी आता है, अपने काम से हम जुड़ते चले जाते हैं। तो अपने जीवन का उद्देश्य तलाशें और उस काम में खुद को डुबो दें, फिर अपने आप ही प्रवाह आना शुरू होता है। और जब जब बीच में ऐसा लगे तो मेडिटेशन करना चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए। ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं, मोबाइल भी देख लें, अभी अच्छा व्हाट्सएप में क्या है ये भी देख लें, ओ मेल आने वाली है ये भी देख लें। देखिए
सबका समय होना चाहिए। मैं एक चीज कहती हूँ कि कभी इंसान ने जब तरक्की करनी शुरू की और जब बहुत खाना पीना शुरू कर दिया, तब व्रत का, उपवास का कंसेप्ट आया, क्योंकि हमारे भगवत गीता में, हमारे उनमें कहीं नहीं लिखा व्रत करने का, कृष्ण जी ने कहीं नहीं कहा व्रत करो, लेकिन तब हमारे यहाँ व्रत का कंसेप्ट आया, जो हम लोगों ने ही एक अनुशासन के लिए बनाया। आज की डेट में जब हम तकनीक में इतने आगे पहुंच चुके हैं, तो एक और व्रत शुरू होना चाहिए, साप्ताहिक तकनीक का व्रत। हमें हफ्ते में एक दिन अपना मोबाइल बंद करके अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने खास लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही आपने, और मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। थोड़ा बहुत व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे लगता है कि अगर आप मोबाइल फोन से थोड़ा सा दूर रहते हैं, मतलब एक होता है ना कि हर समय की आदत है कि आप मोबाइल में देख रहे हैं, क्या मैसेज आ गया, क्या है सोशल मीडिया पे, क्या अपडेट हो गया, अगर आप इससे थोड़ा बचते हैं तो जीवन में वो जो सुकून है वो आप शायद अंदर कहीं महसूस कर पाते हैं। हमारे प्रवाह में, हमारे सुकून में सबसे बड़ा बाधक यही, सबसे बड़ा बाधक है। बिल्कुल। जैसे आपने एक मल्टीटास्किंग वाली बात हो रही थी, ये बात तो सही है कि साइंस कहता है कि इवन कंप्यूटर इज आल्सो नॉट मल्टीटास्किंग। वो एक समय में एक काम करता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए करे, देन वो दूसरे पे जंप करता है। तो मल्टीटास्किंग तो कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात जो आपने मेडिटेशन की कही, आपने कहा ये बड़ी अच्छी बात की, जब हम मेडिटेट करते हैं तो अपने से जुड़ते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी कहीं सुनने में आया है, कई लोगों से मैंने सुना कि वो कहते हैं कि जब मैं ज्यादा मेडिटेट करता हूं तो मुझे लगता है मैं दुनिया से कट जाऊंगा, मतलब मैं अपने आप में रहने लगता हूं और मुझे लगता है कि बाकी लोगों से मेरा जुड़ाव खत्म हो जाएगा, या मेरा मन नहीं करता है जुड़ने का बाकी लोगों से। कई बार काम में भी मुझे लगता है कि मैं आंखें बंद करके बैठा रहूं और काम भी ना करूं। ऐसे अनुभव भी एक आध लोगों ने मुझे बताए। तो ये क्या कहीं विरोधाभासी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई इंसान पूरी तरह से तो कभी नहीं कट सकता, लेकिन जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन में वो अपने आप में डूबता है, दरअसल मेडिटेशन होता ही अपने आप में डूबने के लिए, क्योंकि हम मशीन भी, हम जो है इंसान, हम भी एक मशीन है। हमारे अंदर भी अपने आप से, अंदर से ही कुछ आवाजें आती हैं, अंदर से ही हमें प्रेरणाएं आती हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो उसी परमात्मा का एक अंश है, और उसके ही जो गुण है वो इसके अंदर है। वहां वृहद है, यहाँ सूक्ष्म रूप से है। तो जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें वो प्रेरणा वहां से प्राप्त होती है और हम कनेक्ट होते हैं उसके साथ। तो ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से कटते हैं, हम खुद से जुड़कर उसके साथ कनेक्ट होते हैं, और फिर जब उस प्रेरणा को लेकर अपने काम में जुटकर हम फिर से दुनिया से कनेक्ट होते हैं। तो ये तो एक तरह से वही है जैसे हमने मोबाइल को चार्ज किया, मोबाइल को चार्जर से लगाया, चार्ज किया, तो क्या हम पूरे टाइम चार्ज रखते हैं? नहीं, जब वो चार्ज हो गया उसको उपयोग में लेते हैं। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, हम खुद को भी मेडिटेशन के थ्रू चार्ज करते हैं और फिर दुनिया में दोबारा उतरते हैं। तो इस तरह का इंसान जब दुनिया में आता है तो एक बेहतर इंसान होता है वो, फिर उसके टच में जो लोग आते हैं वो भी वही सीखते हैं। तो इकिगाई और आध्यात्मिकता में कैसा संबंध आप देखते हैं? क्या है कोई रिलेशन स्पिरिचुअलिटी और इकिगाई में? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इकिगाई और आध्यात्मिकता क्या एक है? देखिए, इकिगाई, आध्यात्मिकता अलग है, लेकिन तब भी अलग नहीं है। कैसे? देखिए, सीधा संबंध तो नहीं है इस दोनों का आपस में, लेकिन एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। कैसे? भौतिकता में रहकर जब हम जीवन का अनुभव करते हैं तो उसे कहते हैं इकिगाई, और जब हम भौतिकता से परे जाकर के जीवन का अनुभव करते हैं तो उसे कहते हैं आध्यात्मिकता। तो होता क्या है, दोनों ही चीजें। अब हम अपने जीवन का अनुभव कर रहे हैं, यानी कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या खुशी देती है, क्या आनंद देता है, क्या है जो मुझे हमेशा प्रेम से भर के रखता है, मैं कैसे अपने उस परमात्मा के करीब रह सकता हूँ, या उसके द्वारा इस संसार में भेजा गया हूँ तो उन कार्यों को पूरा कर सकता हूँ। यही हमें इकिगाई बता रहा है, यही हमें अध्यात्म बता रहा है। यानी कि संसार की प्रत्येक वस्तु, जीव में उस परम सत्ता को जो हम खोजते हैं ना, उसका अंश तराशते हैं, तो वो आध्यात्मिकता है। और उसे हम इकिगाई के थ्रू जब देखना शुरू करते हैं तो फिर हम ढूंढते हैं। तो जब हमें ढूंढना ही है तो क्यों ना सबसे पहले खुद में ढूंढे। तो यही हमें इकिगाई सिखा रहा है। तो एक तरह से वो अलग है, लेकिन है फिर भी दोनों एक। और आध्यात्मिकता, ये तो हमारे देश का संस्कृति है, ये तो हमारी पुरातन संस्कृति है। आध्यात्मिकता वहीं से तो हमारा उपजा, ये 4 आश्रम और 4 गुण, ये सारे, ये बहुत पुरानी संस्कृति है। तो ये दोनों आपस में ऐसे ही जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी खास काम में हमारा बहुत मन लगता है, और तो हमें लगता है कि चलो शायद ये मेरा इकिगाई है, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं इसमें डूब जाता हूँ, और
दुनिया का, संसार का उस समय भान नहीं रहता है। बाद में लगता है कि हम उससे भी बोर होने लगे, वी नीड टू डू समथिंग एल्स, कुछ और करना चाहिए, कुछ और चीज में मन लगने लगा। तो ऐसे में कैसे हम मतलब इंश्योर हो सकते हैं, कैसे श्योर हो सकते हैं कि क्या हमारा इकिगाई है, ये है या वो है, या आगे कुछ और है, या ये बदलता रहता है? हाँ, इकिगाई आपका जैसे आपने जब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आपने लिखना शुरू किया कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है, तो जो आपको पसंद है वो आपका इकिगाई हो सकता है। अब उसमें आपकी इकिगाई जरूरी नहीं है एक ही हो, 2-3 भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा पेंटर भी हो सकता है, अच्छा सिंगर भी हो सकता है। तो आपके अनेक इकिगाई हो सकते हैं, लेकिन जरूरत ये है कि जो आपका इकिगाई है उसमें आप कितने दृढ़ हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ और सोचा, कल आपने कुछ और सोचा, यानी कि फिर वो आपका इकिगाई नहीं है, वो तो फिर आपका शौक है बस। आप बार बार उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस काम में मन लगाना पड़ेगा, उस काम को समाज के लिए उपयोगी बनाना पड़ेगा, फिर उस काम को अपना प्रोफेशन भी बनाना पड़ेगा। तो जब आप प्रोफेशन बनाएंगे तो आप डूबेंगे ना, क्योंकि अब तो रोजी रोटी उसी से जुड़ गई आपकी। तो वही, अब जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, हम कई बार सोचते हैं कि अरे ये बिजनेसमैन, ये तो हमेशा अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, ये क्योंकि हो सकता है बिजनेस उनका पैशन हो, वही उनका इकिगाई हो। कोई बहुत अच्छा डांसर है, हमेशा नाच रहा है, आप कहेंगे थकता ही नहीं है, हमेशा नाचती है, मैं तो नहीं नाच सकता इतना। हाँ, हम नहीं नाच सकते क्योंकि वो उसका इकिगाई है, उसका पैशन है। तो जब हम अपना इकिगाई वास्तव में ढूंढ लेते हैं ना, तो हम उसमें स्विच नहीं करते हैं, वो हमें जोड़े रहता है। दरअसल यहाँ पे 2 फर्क है। जब हम दूसरों के कहने से कि भाई ये वो कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी करूं, वो इकिगाई नहीं है। इकिगाई वही है जो मुझे पसंद है। अच्छा, तो जैसे अभी महामारी के टाइम में अगर इसको क्या इकिगाई कुछ इससे लड़ने में सहायक हो सकता है, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। कोविड तो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इससे कोई फर्क पड़ सकता है, सहायक हो सकता है कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्योंकि सबसे पहले तो इकिगाई हमारे सोचने के ढंग को बदलता है, फिर हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, हमें पूरी तरह से बदलता है। तो आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर जो सबसे ज्यादा बीमार पड़े या जो हताश निराश हुए, वही लोग हुए जो सब पहले निगेटिव हो गए। उनके अंदर अपने आप इम्यूनिटी कम होती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर जीवन का उत्साह रहता है, हम अपने आप ही, हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती चली जाती है, तो हम उससे लड़ पाते हैं। अब जो लोग पहले ही निराश हैं, ना तो अपने काम से खुश हैं, ना अपने, पहली बात तो अपने जीवन से जब खुश नहीं है तो काम से भी खुश नहीं है। ये काम हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ले लेता है। फिर ऐसे लोग परिवार से भी खुश नहीं है, कई चीजें उनकी प्रभावित होती चली जाती हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं सेहत भी प्रभावित होती है और हमारा मन भी। जब हमारा मन शरीर दोनों साथ नहीं दे रहा, तो फिर हम छोटी छोटी बीमारियों से भी हम जल्दी उलझ जाते हैं। तो यही कोविड के टाइम पर हुआ। अब इसके लिए कई थेरेपी भी है इकिगाई के लिए, जो हमारे विशेषज्ञ रहे, उन्होंने कुछ थेरेपी भी इस्तेमाल में की। तो उनके जरिए भी लोगों को उनका इकिगाई ढूंढने में मदद की जाती है, और अगर कहीं वो हल्के से कमजोर पड़ रहे हैं तो उसे आगे बढ़ने के लिए, वहां से वापस बाहर निकालने के लिए भी उनकी मदद की जाती है। ये लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी क्या है ये चीजें? जी जी जी, हाँ, ये इसी में इस्तेमाल की जाती है इसके जरिए। जैसे लोगोथेरेपी है, विक्टर फ्रैंकल है इसके, उन्होंने इस थेरेपी को बनाया। इसमें हम ये ढूंढते हैं कि हमें अपने जीवन में आनंद किस चीज में आ रहा है। मतलब मरीज जो है वो अपनी मर्जी से अपना उद्देश्य चुनता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि कई बार हमारे इकिगाई बदल जाते हैं, हमने सोचा कुछ और, फिर हमें कुछ और पसंद आ रहा है। तो इसमें ऐसा ही है कि वो मरीज अपना इकिगाई ढूंढता है, फिर उसे लगता है नहीं नहीं ये मेरा इकिगाई नहीं है, फिर कुछ और खोजता है। इस थेरेपी के जरिए उसे ये कुछ दिनों के भीतर अपने साथ बैठाया जाता है, और उसके साथ एक पूरी एक्सरसाइज की जाती है, और उसे बताया जाता है आखिर में कि ये तुम्हारा इकिगाई है। फिर उसको लगता है हाँ, वो भी सहमत होता है ये मेरा इकिगाई है। तो वो होती है लोगोथेरेपी, जिसमें अपना इकिगाई, जीवन का उद्देश्य ढूंढता है। और मोरिता थेरेपी भी कुछ ऐसी है, पर थोड़ी अलग है। इसमें उसकी भावनाओं पर काम किया जाता है, कि जैसे हम लोग, हाँ, हम लोग कई बार ये शोमा मोरिता जैसे नाम है, मोरिता थेरेपी, मोरिता अपने नाम पर ही इनकी थेरेपी। ये थोड़ा ज़ेन परंपरा पर चलती है, ज़ेन भी जापान की है परंपरा। इसमें भावनाएं, क्योंकि हमारे भीतर इतनी सारी भावनाएं हैं, वो बदलती रहती हैं बार बार। तो हम अपनी भावनाओं के कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं। तो इसमें वो एक
एक अपना रुचि के अनुसार अपनी भावना में जाकर और फिर उनको सलाह दी जाती है कि ये चीज आपके लिए जीवन में उपयोगी है, इस काम को कीजिए। तो मृदा थेरेपी में ये किया जाता है। जैसे उसे 25 दिन या 21 दिन तक अलग रखा जाता है और फिर उसे पहले बिल्कुल अलग छोड़ देंगे, कुछ दिन वो अलग रहेगा, फिर उसे एक बेचैनी पैदा होगी, मैं कुछ करूं, फिर उसे कुछ ऐसे काम दिए जाएंगे जो बस सोचने के हैं, अभी कुछ उसमें एक्शन नहीं लेना है, घूमना फिरना है, टहलना है, सोचना है। फिर उसे कुछ ऐसे काम दिए जाएंगे जैसे बाहर ले गए, अपने ही ग्रुप के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर अंत में उसको समाज में लौटाओ कि अब आपकी ये आपको मिली है थर्ड स्टेप में कि आप ये करना चाहते हैं, वो उसका उद्देश्य है। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी उसको पसंद है, उसके मनपसंद, उसके बागवानी हो सकता है, खेती बाड़ी हो सकता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई या जो भी उसे पसंद है। तो इस तरह की मूर्ता थेरेपी में किया जाता है, यानी कि क्या, क्यों और कैसे, ये इस पे ढूंढा जाता है। और अगर कोई मरीज है तो उसको भी उस भावनाओं से बाहर निकाला जाता है। जैसे मुझे याद है, मैंने एक बार पढ़ा था, एक केस स्टडी आई थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी पत्नी नहीं रही, तो वे बड़े दुखी थे कि मेरी पत्नी नहीं है, और उस गम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। करीब 2 साल के बाद वो जाके उनसे मिले विक्टर फ्रैंकल से, और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। तो उन्होंने, विक्टर फ्रैंकल ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बस इतना पूछा कि आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा था। तो उन्होंने कहा, अरे वो तो बहुत सीधी सादी थी और बहुत ही दयालु थी। तो बोले कि अच्छा, तो सोचिए, वे चली गई, आपने तो कितना उनके लिए अच्छा किया, कितना अच्छा हुआ ये उनके लिए। वो एकदम बुजुर्ग जो है, उनका हाथ थाम के बैठे रहे, उन्हें उत्तर मिल गया कि अगर सोचिए ये मैं जाता, मेरी पत्नी रह जाती, तो वो इस संसार में कैसे रह पाती। इतनी सीधी थी वो, और इतना कठिन है ये संसार। तो उन्हें अपने दुख का वो निवारण मिल गया कि मैं उनके लिए क्यों रो रहा हूँ, वो तो संसार से चली गई, अच्छा कोई बात नहीं। फिर उनको जीने का एक बहाना मिल गया। तो अभी जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, जिस तरह का जीवन है, जिस तरह चल रहा है, सोशल फैब्रिक जो है, इसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इकिगाई को पा सकें और उस तरह का जीवन जी सकें? इजी गोइंग। हाँ, अपने जीवन में हम एक अनुशासन लेके आए। चाहे वो मैं थोड़ा और एलेबोरेट कर दूं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बच्चों को किस एज में स्कूल भेजना चाहिए उस स्तर पे हो, क्या चीज एजुकेशन करिकुलम में शामिल करना चाहिए उस स्तर पे हो, खान पान के स्तर पे हो, किस तरह भोजन किस तरह का करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम करके। जी, क्योंकि हाँ, जैसा आपने कहा सही बात है, इकिगाई में जीवन के हर पहलू को समेटा जाता है। ना सिर्फ जीवन का उद्देश्य, बल्कि हम कैसा भोजन कर रहे हैं, हमारा सोने का क्या है, हमारा उठने का तरीका क्या है, हमारा दैनिक अनुशासन, हमारा व्यायाम सब किस तरह का है। तो जो जापान की जो संस्कृति है, जो वहाँ के लोग अपनाते हैं, जो इकिगाई जो वहां से पहले से चला आ रहा है, उसमें यही होता है कि बच्चों पर कभी भी बोझ मत डालिए। जीवन एक प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, और जो सीखने की प्रक्रिया है ना, वो सतत है, प्रवाहमान है। बच्चा सीख ही जाता है। आप सोचें कि हम सिखाएंगे उसको, हम डरा के सिखाएंगे या उसके अंदर एक प्रतिस्पर्धा पैदा कर देंगे कि देखो उसके नंबर ज्यादा, उसके नंबर कम, नहीं। हमेशा ये देखिए कि वो आज जहां है, बल्कि बच्चा क्यों, बड़ा भी हमेशा ये देखे कि जो मैं आज जहां हूं, कल जहां था वहां से आज कहां हूं। तो जब हम अपने ही से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम, हमारे प्रतिस्पर्धा हमसे है। ये बच्चे को सिखाइए कि कल से आज कितने बेहतर बने। इसी तरह से सोने जगने का नियम, कि सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि गैजेट कम दिए जाए उन्हें, तकनीक के लिए जितना जरूरी है उतना दिया जाए। बच्चों के अंदर खुद ही एक स्व अनुशासन पैदा किया जाए। जब उनके अंदर वो अनुशासन आ जाएगा, तो अपने आप ही वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है वो समझेंगे। उन्हें बोलने का भी अवसर दिया जाए। शिक्षा में भी ऐसे ही रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। रटंत विद्या से किसी का फायदा नहीं है। राष्ट्र अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है? एक बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए। लेकिन अगर वही बच्चा पढ़ के देश की सेवा नहीं कर सकता, या वो बच्चा अपना अच्छा भविष्य नहीं बना सकता, तो क्या फायदा ऐसे राष्ट्र में ऐसे बच्चों का? तो हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो अपने जीवन में अपने इकिगाई को तराशें, फिर उसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, और साथ साथ देश के भी काम आए, पूरे समाज के, पूरे मानवता के काम है। तो ये पूरा होना बहुत जरूरी है। एक अंतिम क्वेश्चन, जैसे कई बार होता है, ठीक है, मैं मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अच्छा जीवन जीना चाहता है, वो चाहता है कि अच्छे से रहे, सारी चीजें फॉलो करे। समाज में ये भी देखने में आता है कि
कोई दूसरा उसको अनायास परेशान कर, डिस्टर्ब कर रहा है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे से रहूं, मैं किसी का कुछ नुकसान नहीं करता बिगाड़, लेकिन कोई व्यक्ति है जो जानबूझ के मुझसे झगड़ा करता है और परेशान करता है, तो ऐसे में आप कैसे शांत रह पाएंगे? कैसे अपने इकिगाई को आप फॉलो कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। रोड पे लड़की जा रही है, रेप कर दे रहे हैं कुछ लोग, इस तरह की तमाम क्राइम्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे अपने इकिगाई को फॉलो करेगा अगर दूसरा आके जबरदस्ती डिस्टर्ब कर रहा है? यही तो समाज की संरचना है कि शुरू से हमें इस तरह से हम इस वातावरण में बड़े हुए कि वो एक अनुशासन नहीं रहा। जैसे आपने कहा कि मैं हूं और मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा कि तो मैं अपना इकिगाई कैसे फॉलो करूंगी, क्योंकि मेरा इकिगाई आपकी किताब पढ़ते हुए मेरे जहन में ये बात आई कि ठीक है, एक ऐसा शहर है, ऐसा गांव है, ऐसा कस्बा है जहां पर सभी लोग अपने इकिगाई को फॉलो करते हैं, लंबा जीवन जीते हैं, प्रसन्न जीवन जीते हैं, उनका खान पान दिनचर्या वो मौज मस्ती करते हैं, उत्सव में रहते हैं, कहा जाए तो उत्सव में सब मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा तब पॉसिबल है ना, सब सारे के सारे वैसे हैं। अगर उसमें से 50% लोग मान लीजिए डिस्ट्रक्टिव हैं, इवन 10% लोग डिस्ट्रक्टिव हैं, ठीक है। मैं उत्सव में रहना चाहूँ, लेकिन कोई ऐसा है कि जहां मैं उत्सव कर रहा हूँ वहां वो सोच रहा है आग लगा दें, डिस्टर्ब कर दें, रास्ते में पकड़ के मार दें, क्योंकि ये अगर ये भी उसी मनोदशा को फॉलो करेगा तो ये भी वैसा हो जाएगा, नहीं करेगा तो मैं मारूंगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ऐसा है, लेकिन मैं जहां तक मैं थोड़ी सकारात्मक हूँ, मैं बहुत आशावादी भी रहती हूँ। मुझे लगता है मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि चूंकि ऐसा समाज में देखने को मिलता है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि हम तो चाहते ही है ना कि सभी अच्छा जीवन जिए, तो उसके लिए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, बस ये। हाँ, तभी हम जैसे लोग ये किताबें निकालते हैं, लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं, क्योंकि समाज हमेशा से तो इतना बुरा नहीं था। कहीं ना कहीं तो ये चीजें खत्म होती गई जीवन से, तभी समाज इतना बुरा बना। जब अपने जीवन से हमने धर्म को खत्म किया, जब अपने जीवन से हम अपने सारे मूल्य भूल गए, बड़ों का सम्मान भूल गए, हम जब अपने ही परिवार, अपने ही एकाकीपन में सिमट के रह गए, अपने बच्चों को हमने एक होड़ में डाल दिया और हमने उनको संस्कार नहीं सिखाए, तो ये सब तो आना ही है जीवन में। अब इसके बाद अब हम चाह रहे हैं कि इनसे हम बचना सीखें, इनसे हम बचें, तो अब वो भी आपको सीखना पड़ेगा, इनसे बचना भी पड़ेगा। लेकिन सिर्फ बचना ही समाधान नहीं है, क्योंकि जो ये उपद्रवी लोग हैं, ये आपको जो तंग कर रहे हैं, वो तो बार बार तंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें उन्हें भी सुधारना पड़ेगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा। तो ये प्रयास करते हैं लोग और सुधरने वाले सुधरते भी हैं। समाज में वो माहौल बार बार जागरूकता फैलाना, ट्रेंड करना पड़ेगा और उनसे नहीं तो दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय बाद कभी ना कभी तो दूरी अखरती है। बुरे से बुरे इंसान को भी एक समय के बाद देखा गया है कि वो भी अपने जीवन से इतना हताश हो जाता है, उसे बहुत फिर पश्चाताप होता है कि मैंने क्या किया, मैंने अच्छा नहीं किया। तो उनका उदाहरण देके जो आज गलती कर रहे हैं, उन्हें उन परिपक्व लोगों का जो कर चुके हैं गलती और उसके बाद पछता रहे, उनका उदाहरण दिया जाए, उन्हें समझाया जाए। तो जीवन में संसार में मॉडल क्रिएट करिए और उन्हें बताइए कि देखिए ऐसा जीवन जिया तो ये परिणाम आया, ऐसा जिया तो ये परिणाम आया। बच्चा जब उस परिणाम को देखता है या कोई युवा उस परिणाम को देखता है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो भी एक अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करता है। तो हम तो सिर्फ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, चलना ना चलना ये अपनी नैतिकता, अपनी बौद्धिकता, और इसके लिए घर का पूरा वातावरण, क्योंकि एक ही चीज सब कुछ बदल देगी, अमूल चूल परिवर्तन ले आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। छोटे छोटे स्टेप्स हर एक को प्रयास करने पड़ेंगे, सबका मिला जुला जब काम होगा तब जाके हमें एक रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तभी मिलता है जब सब उसमें कुछ ना कुछ देते हैं। निश्चित रूप से। और कई बार आदमी देख करके भी उसे प्रेरणा लेता है कि भाई अगले का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है तो हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता तो सभी को चाहिए, खुशी तो सभी को चाहिए, अच्छा जीवन तो सभी को चाहिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रश्मि, जिन्होंने बताया कि हम अपने इकिगाई को कैसे पा सकते हैं और कैसे एक प्रसन्न जीवन और लंबा जीवन जी सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपको धन्यवाद रश्मि जी। और अगले हफ्ते हम फिर अपने इस सॉफ्ट कवर कार्यक्रम में किसी एक नई किताब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे शिव कुमार पांडे और हमारी पूरी डिफरेंट टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।